नमस्कार, न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ ये खबर है अध्यक्ष छेल बिहारी किराड़ द्वारा दुर्बलनाथ जयंती पर निकाली जा रही ऐतिहासिक भव्य कलश शोभा यात्रा की। अलवर 14 सितंबर 2024 को श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति अलवर के अध्यक्ष छेल बिहारी किराड़ अपनी कार्यकारिणी और समाज बंधुओं के सहयोग से हर वर्ष की भांति भव्य सामूहिक विवाह के सफल और ऐतिहासिक आयोजन के बाद राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ जयंती पर भव्य ऐतिहासिक कलश शोभा यात्रा रविवार 15 सितंबर 2024 को निकालने जा रहे हैं। श्रीमान छेल बिहारी किराड़ अलवर जिले के 173 गांवों के खटीक समाज बंधुओं द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष है। दुर्बलनाथ जयंती निकालने का कार्य इसी समिति का होता है जो हर वर्ष करती आ रही है। अलवर में पहली बार 2 शोभा यात्रा निकल रही है। एक शोभा यात्रा आज अलवर में खटीक समाज के कुछ समाज बंधुओं द्वारा निकाली गई है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि हमने अध्यक्ष छेल बिहारी किराड़ को बहुत समझाया एक ही शोभा यात्रा निकाल लेवे, लेकिन वो नहीं माने। इन्होंने अध्यक्ष छेल बिहारी किराड़ पर कई आरोप भी लगाए। अध्यक्ष छेल बिहारी किराड़ ने कहा कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि देवे। जब मैं समिति अध्यक्ष हूं तो दुर्बलनाथ जयंती पर कलश शोभा यात्रा निकालने का मेरा और मेरी कार्यकारिणी का कार्य है, न कि इन लोगों का। अध्यक्ष छेल बिहारी किराड़ ने बताया कि इनके सारे आरोप बेबुनियाद है। चैनल के माध्यम से अध्यक्ष छेल बिहारी किराड़ ने सभी समाज बंधुओं को भव्य ऐतिहासिक कलश शोभा यात्रा में आने का निमंत्रण भी दिया। अध्यक्ष छेल बिहारी किराड़ और इनकी कार्यकारिणी के द्वारा पूरे अलवर शहर को रोशनी से जगमग कर दिया गया है। खटीक समाज प्यार, प्रेम, एकता और हिलमिल कर एक साथ रहते हुए उन्नति करता रहे। राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज की जयंती की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्बलनाथ महाराज की कृपा और आशीर्वाद हम सब समाज बंधुओं पर, भक्तों पर बना रहे। इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। नमस्कार। श्री दुर्बलनाथ जयंती विवाह समारोह समिति अलवर राजस्थान के आप अध्यक्ष हैं। कल दुर्बलनाथ जी जयंती के अवसर पर आप भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं छेल बिहारी किराड़। मुझे समाज ने 1 वर्ष का कार्यकाल का मौका दिया और हर अध्यक्ष अपने कार्यकाल में कुछ बेहतर हो समाज के लिए, ऐसा प्रयास करता है। मैंने भी प्रयास किए। तो अभी कल 15 सितंबर को हम अनंत श्री दुर्बलनाथ जी की 163वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें हम कलश यात्रा एवं श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की रथ यात्रा, साथ ही साथ श्री राम रथ यात्रा भी हम निकालेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सांसद भी हैं यहाँ से अलवर से, तो वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इनके साथ साथ ही संजय शर्मा जी, राज्य मंत्री एवं विधायक शहर अलवर से हैं। श्रीमान रमेश खींची जी, विधायक कठूमर। श्रीमान ज्ञानदेव आहूजा साहब, पूर्व विधायक। श्री जय आहूजा साहब, प्रत्याशी रामगढ़। श्री घनश्याम गुर्जर, महापौर अलवर। इनके अलावा श्री अशोक गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अलवर, ये भी इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। किराड़ साहब, ये कलश यात्रा शोभा यात्रा की शुरुआत सुबह कितने बजे से की जाएगी और कहाँ से कहाँ तक ये रहेगी? पहली बार हमने कोशिश की है कि इस कलश यात्रा में ज़्यादातर महिलाएं भाग लें। तो ये कलश यात्रा अशोका टाकिज से होते हुए सुबह 8:30 बजे निकलेगी, जो त्रिपोलिया बाजार से होते हुए हॉप सर्कस, घंटाघर और भगत सिंह होते हुए
जेल के चौराहे पर खटीक छात्रावास पहुंचेगी। खटीक छात्रावास पहुंचने के बाद क्या कार्यक्रम रहेगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। खटीक छात्रावास में पहुंचने के बाद में समस्त जो झांकियां जो इसके मुख्य आकर्षण हैं, जिसमें कि राधा कृष्ण की झांकी, अनंत श्री दुर्बलनाथ जी का विशाल रथ है, श्री राम रथ है, इनके अलावा और भी बहुत सारे स्वरूप झांकियां हैं जो इसमें पहुंचेंगे तो उन स्वरूपों को वहाँ पे विराजमान किया जाएगा, उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद में प्रतिभा सम्मान समारोह वहाँ रखा गया, जिसमें कि समाज के जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, जिन समाज को रोशन किया नाम, और जो सरकारी नियुक्ति हुई है उनको वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ जो समाज के कारोबारी हैं, जिन्होंने कारोबार के क्षेत्र में उपलब्धियाँ हासिल की, उनको भी सम्मान किया जाएगा। हमारे भामाशाहों का भी सम्मान किया जाएगा। तो ये प्रतिभा सम्मान समारोह भी वहाँ रखा गया है। इसके साथ साथ ही भोजन प्रसादी भंडारा भी चलता रहेगा और 2 बजे के बाद हमने अनंत श्री दुर्बलनाथ जी का सत्संग कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा हुआ है, जो शाम के 6 बजे तक चलेगा। बहुत ही सराहनीय कार्य आपने सामूहिक विवाह सम्मेलन का भी किया था। उम्मीद और आशा करता हूँ कि जो आप ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये भी भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज बंधुओं को, सर्व समाज बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संतों की कभी जाति नहीं होती। संत हमेशा मार्गदर्शक होते हैं और जो भी वो शिक्षा देते हैं उन सभी लोग उनका पालन करते हैं। अनंत श्री दुर्बलनाथ जी के बारे में भी ऐसा ही है। उन्होंने कभी जाति पाति को, इन बंधनों को दूर रखा। उन्होंने हमेशा जीवों पे दया करना, ऊंच नीच, गरीब अमीर का भेद मिटाना, जादू टोना आडंबर को खंडन किया है, महिला शिक्षा पे जोर दिया। तो ऐसे संतों के जो उपदेश हैं हम सभी को मानने चाहिए और उनके संदेश पूरे मानव जाति पर कल्याण करते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे इस अनंत श्री दुर्बलनाथ जी की जो झांकी निकलने, इसमें सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए ना हमने सब समाज को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। धार्मिक संगठन इसमें भाग ले रहे हैं। पहली बार इसमें बजरंग दल भी अपनी एक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमने सभी लोगों को इसमें आमंत्रित किया है। श्री दुर्बलनाथ जी जयंती के अवसर पर अलवर में हर वर्ष जल झूलनी एकादशी को शोभा यात्रा निकलती थी। क्या कारण है कि आपने रविवार के दिन, अगले दिन इस शोभा यात्रा को रखा? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, संतों का जो भी अवतरण होता है उस दिन तो हमेशा उनका सत्संग होता ही है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे चीज़ें आती हैं, तो हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम इतना भव्य हो कि सभी लोग इसमें शामिल हों, दूर दूर से लोग इसमें शामिल हों। तो फ़र्क इतना आता है कि जिस दिन हम जल झूलनी पे जो शोभा यात्रा निकालते थे उस दिन महिलाओं का व्रत भी होता है। कई महिलाएं उसमें आ नहीं पाती थी, तो इस बार हमने एक दिन पीछे, चूँकि रविवार का दिन था और उस दिन हमने इसको रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए, दूर दूर से लोग आएँ। इसके पीछे यही रीजन और कोई रीजन नहीं है। बहुत अच्छी सोच है आपकी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो, क्योंकि आज ही के दिन पूरे देश के अंदर जहाँ भी समाज बंधु रहते हैं वो सभी इस यात्रा को, इस कलश यात्रा, शोभा यात्रा या कोई भी आयोजन रखते हैं। आपका मानना ये था कि रविवार के दिन रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसलिए कि आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते थे। कुछ लोग आपके ऊपर आरोप लगाते जा रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो यही कहूँगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और ऐसे जो धार्मिक कार्यों में जो अवरोधक बनते हैं, क्योंकि ये हमेशा का नियम है, जहाँ धर्म होगा वहाँ अधर्मी लोग होंगे, जहाँ सत्य होगा वहाँ झूठ भी होगा। तो ऐसे लोगों के प्रपंचों से हमें नहीं हमको बचना है और उनकी हम परवाह भी नहीं करते। समाज को जो जोड़ने का काम करेंगे, हम उनके प्रति नतमस्तक हैं, हम उनके प्रति सम्मान रखते हैं, हम उनके लिए हमेशा, हमारे लिए वो आदरणीय रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति समाज को बांटने का प्रयास करेंगे, कुटिलता से अपने लोगों को, एक दूसरे को धोखे में रखेंगे, ऐसे लोगों को ना हम कभी मान्यता दी है, ना आगे देंगे और ना ही हम उनकी कोई बात मानेंगे। हम समाज हित की हमेशा बात करते आए और समाज सेवा के लिए ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। किराड़ साहब, इस चैनल के माध्यम से पूरा समाज आपको देख रहा है। पहली बार अलवर की धरती पर 2 बार शोभा यात्रा निकलेगी, इसको देखते हुए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? श्रीमान ब्रजेश जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति समाज के लिए आगे आता है तो उसका समाज साथ देता है। पहले भी मेरा साथ दिया था, अब की बार भी सब लोग एक साथ हैं और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हम सदैव जो समाज हित की बात करेंगे उनके साथ रहेंगे। कुछ लोगों का काम होता है, उन्होंने जो बंटवारा किया है वो उनके लिए कुछ लोगों को छोड़ दें, उनका काम क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उनसे हमें कोई परवाह नहीं है। 2 बार झांकी उन्होंने निकालने की कोशिश की, लेकिन सभी लोगों ने देखा किस तरह से उन्होंने किया है। पहली बार उन्होंने इसका भी राजनीतिकरण कर दिया, क्योंकि कुछ लोग, जो गोपाल दास खटीक जी हैं, वो कांग्रेस के बहुत पदाधिकारी बड़े रहे हैं, पूरे जीवन भर उन्होंने उनकी राजनीति की है। लेकिन पहली बार ये भी देखने को मिला है
कि जो धार्मिक संगठनों का ध्वज होता है, वो केसरिया होता है, भगवा होता है, उनका भी आज उनके द्वारा उसका भी राजनीतिकरण करके और एक सफ़ेद झंडा दे दिया है, जो मैं समझता हूँ यहाँ कोई औचित्य नहीं रखता है। तो उनकी अलग है, वो लाल रंग से कितना पीड़ित हैं, कितना है, तो ये इनको देखने सफ़ेद झंडे से पता ही लग गया होगा कि उनकी मानसिकता क्या है। हम सदा हिंदू धर्म को मान्यता देंगे, हम टूटेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं, हम सभी लोगों को साथ लेके चलेंगे और पूरा समाज पहले भी साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। गोपाल दास जी और इनके साथ के जो लोग हैं, इन सब ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपको समझाया गया कि एक साथ निकाल ली जाए यात्रा, कलश यात्रा, शोभा यात्रा, लेकिन आपने किसी की बात नहीं मानी। इन लोगों का ये भी आरोप है कि जो विवाह सम्मेलन आपने किया है उसमें भी बहुत कुछ बकाया आज भी बाकी चल रहा है। तो इन आरोपों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोपाल दास जी के बारे में, क्योंकि 90 साल उनकी उम्र हो गई है, वो बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और अभी भी कुछ उनको लालसा है, लेकिन समाज जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी देता है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उस अपने हिसाब से चलता है। गोपाल दास जी ने क्या किया क्या नहीं कि समाज जानता। मेरे ऊपर ना कोई पहले बकाया था, ना आज है, ना आगे रहेगा। मैं पूरा अपना हिसाब दूंगा, अपना कार्यकाल पूरा करूंगा और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कोई व्यक्ति ढूंढा मेरे सामने लाए, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं और मैं ही नहीं, हमारी पूरी कमेटी उसके लिए जिम्मेदार है। और हम भव्य कार्यक्रम पहले भी सामूहिक सम्मेलन कर चुके हैं, इस बार भी हम करने जा रहे हैं जयंती पे 15 सितंबर, जिसमें कि बहुत दूर दूर से लोग पधार रहे हैं। बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, बहुत भव्य रथ यात्रा होगी। तो मैं उनके आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं और ऐसे लोगों की मैं परवाह भी नहीं करता हूं। जो व्यक्ति समाज के लिए आगे बढ़ेंगे, मैं उनके प्रति हमेशा ही सम्मान रखूँगा। ठीक है किराड़ साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद हम सभी लोगों पर बना रहे। इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी, आपने हमेशा सच्ची खबरों का समर्थन किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से समाज की जो गहराई से आप समाचार लेके आते हैं उनको हमेशा उजागर करना चाहिए। और यदि हो सकता है कि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे जा रहा है तो उनको भी आपका दायित्व तो बनता ही है और आपने किया भी है, लेकिन हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और इसी तरीके से आप समाज की बातों को मंच पे लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसी तरीके से समाज सेवा करते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।